बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सच्ची खबरें, सच्चा तजिया आपके सामने रखने। और आज की दो तीन खबरें जो मेरे जहन में आ रही थी, जो मैंने बड़े डीपली उनको फील भी किया और समझा भी, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि आपको सच बताऊंगा, तो इसलिए मैं कोशिश करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग कान लगा के इन खबरों को भी सुनेंगे और इस पे तजिए को भी ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो ये था कि अडेला जेल में इमरान खान से लोगों की मुलाकात करा दी गई है, क्योंकि जो गुज़श्ता दिनों मुज़ाकराती कमेटियों का आपस में इजलास हुआ था, यानी कि आपस में बैठे थे कि हम मुज़ाकरात करते हैं, अपोजिशन और हुकूमत, पीटीआई और हुकूमती नुमाइंदे, तो वो उसमें तय पाया था कि 2 जनवरी को जो हमने अगली मुलाकात करनी है, उससे पहले हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करा दी जाए। तो फौरी तौर पर मुलाकात पहले ही करा दी गई है, ताकि 2 जनवरी तो बहुत दूर की गल है, 2 दिन बाद ही मुलाकात करा दी गई है जनाब। और उसमें मुलाकात में कौन कौन गया और किस किस को प्रोटोकॉल मिला, ये मैं आपको बताऊंगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जनाब गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अख ला के बैठा हुआ ऐसा और मैं वीडियो देख रहा था। बहरहाल दूसरी तरफ आ जाएं, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन इमरान खान ने कभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, मैं एविडेंस दूंगा, कोई बात करूंगा, और उस पर आप खुद ही सोच लीजिएगा कि ये बात ठीक है या नहीं। एक और बात, भारत की बदमाशी जारी है, और चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है फरवरी में, उस हवाले से भारत फुल टाइम लाडला बना हुआ है बच्चा, और भारत की भी सुनी जाती है, लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की भी थोड़ी सी सुनी गई है। और फिर टेलीग्राफ की ये खबर है कि उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने भारत के इस तरह के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। ये सारी गल्लां तुहानू दसांगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जो नवाज शरीफ और इमरान खान के हवाले से जो दोस्ती है, 2007 की बात है, जब मुशर्रफ का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, और इमरान खान और नवाज शरीफ जब अपोजिशन में थे, तो मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान जब इकट्ठे होकर चलना शुरू हुए, तो इमरान खान ने फौरी तौर पे अपना रास्ता बदल लिया और नवाज शरीफ के खिलाफ चलना शुरू हो गए। नवाज शरीफ उस टाइम भी इमरान खान के साथ एक डिक्टेटर और मार्शल लॉ के दौर के खिलाफ कल्ले जनाब खड़े रहे, और उस पे उनको सजा फिर हुई और फिर उनको बाहर जाना पड़ा। ये आपने देख लिया था। और इमरान खान जनाब चुप करके सुलह करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ ना तो उन्होंने को एक शेरू का कुत्ता लैके तो जनाब घर चले गए थे, और फिर पता चला कि वो शेरू कुत्ता जो था वो जनाब एक हलाक हो चुका है। 2 कुत्तों में से वो एक कुत्ता जो था वो मुशर्रफ साहब ने ही, जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको दिया था। तो ये तो था ट्रैक रिकॉर्ड। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कामयाब हो जाएं, और इमरान खान किस तरीके से उनको रिलीफ मिल जाए। ए होंदे ने सियासतदान। ये बात जो है ये इस हवाले से अगर आपको अपील करती है तो वो इस तरह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई है हुकूमत ने, उसमें नवाज शरीफ साहब के को 3-4 बंदे हैं पक्के पक्के। उसमें एक है समदी साहब, इसहाक डार साहब, दूसरे हैं राणा सनाउल्लाह साहब जो करीब तरीन समझे जाते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, और इरफान सदीकी साहब का तो आपको पता ही है कि वो इंतहाई करीब तरीन साथी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और या सादक और इस तरह के जो लोग हैं जनाब, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। और उनकी कोशिश है, ज़रा बताते हैं कि उनकी कोशिश है किस तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो, क्योंकि वो एक सिविलियन लीडर हैं। हुण दसो कौन आला ज़रफ और कौन नहीं आला ज़रफ, बस मैं ये पूछना चाहना। ये अब आप देखें कामयाबी यहाँ तक है कि ये जो लोग तो कह रहे हैं ना कमेटियों की मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं होना। एक तो फ़ायदा पीटीआई को गया हो, फौरी तौर पे कहा गया था कि 2 जनवरी को अगली मीटिंग होगी, गो के पीटीआई की तरफ से ज़्यादातर लोग आए ही नहीं थे सिवाय असद कैसर के, बाकी तो पीटीआई से ताल्लुक नहीं है उनका। जो 2 और साहब बैठे हुए थे, 3 लोग आए थे कमेटी के इजलास में, मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास था आपस में, और उसके फौरी तौर पर आप देखें कि जो इमरान खान साहब से मुलाकातें करा दी गई हैं फौरी तौर पर कुछ 10 बंदियाँ दी, और उसमें बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी भी शामिल है, और वो कला तो हैं ही हैं।
तो ये पेशरफ्त बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि उसकी वजह ये एक इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कहा हुआ है कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाल लें, सानू सियासत को रखो दूर। ये बात तो कन्फर्म है, ये आपने भी लिया देख। इमरान खान साहब बजिद से कि हमने हर हालत में करना ही यानी कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से हैं, तो उनकी वो जनाब दाल निकली। अब वो जनाब पीछे पड़ गए हैं हुकूमत के कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो और टाइम फ्रेम के अंदर ही करो, यानी कि हमारी सुनी भी जाए और टाइम फ्रेम के अंदर ही मुज़ाकरात करो, ताकि इससे पहले कि मुझे सजा हो जाए जल्दी जल्दी मुज़ाकरात लोग कर। इसलिए उन्होंने टास्क दिया था बैरिस्टर सैफ को भी और अली अमीन गंडापुर को भी, और कहा था कि तुम लोग जो तुम्हारे नून लीग में लोग हैं उनके साथ टेलीफोन से रब्ते करो, और उन्होंने फिर रब्ते किए भी। एक तो ये बात है जो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपको दी है बता। दूसरी मैं आपको बता देता हूँ बात, वो ये है कि अडयाला जेल में लोग गए हैं साबिक वज़ीर आज़म और PTI के मुर्शिद पाक इमरान खान साहब से मिलने के लिए। उसमें बैरिस्टर गौर भी थे और उसमें बुशरा बीबी वकला की लॉ लश्कर लेके जनाब पहुंची थी। बुशरा बीबी के हवाले से कहा जाता था कि जो 26 नवंबर में लोगों को जख्मी हुए और 4 लोग जो रेंजर के शहीद भी हुए, सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले भी दो लोग बताए जाते हैं, 1-2 लोग वो भी शहीद हुए थे, उसका पर्चा भी है बुशरा बीबी पे। और कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि बुशरा बीबी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, बुशरा बीबी को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। क्योंकि ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि इमरान खान तो पक्का ही अंदर है और उनको सजा हो जानी लंबी, तो बुशरा बीबी पार्टी को लेकर चलेगी, अलीमा बाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि इमरान खान बुशरा बीबी के बगैर नहीं रह सकते। और बुशरा बीबी को कहा भी जाता है कि ये जनरल फैज हमीद और बाजवा के टाइम पे जनरल फैज हमीद ने, जनरल बाजवा और जनरल फैज थे जब, तो उस टाइम जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को इमरान खान के साथ जोड़ा था। ये भी बात सुनने को मिलती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सुनने को बड़ी अहम जगह से मिली है। तो हो सकता है कि ऐसे ही हो, इसीलिए मुझे तो बुशरा बीबी भी लाडली नजर आती है, कोई भी उसको नहीं पकड़ रहा। वो जेल के अंदर गई हैं जनाब और प्रोटोकॉल के साथ गई हैं, सरकारी प्रोटोकॉल हुकूमत का प्रोटोकॉल लेके जेल में, रावलपिंडी की जेल में बुशरा बीबी गई हैं, वकला की टीम लाओ लश्कर लेके, और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्रोटोकॉल में वो जब दाखिल हुई तो इनकी सिक्योरिटी पर 12 सरकारी एहलकार तैनात थे, जबकि 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी सरकारी प्रोटोकॉल में शामिल थीं। अल्लाह अकबर। चेक करो, ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो इधर से चेक करें कि बुशरा बीबी जैसी औरत जो कि काला जादू जिनके बारे में कहा जाता है कि वो करती रही हैं, और फिर भी उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और वो कहती हैं कि मैं सियासत से भी कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी पार्टी पे कब्जा जमा लेंगी। अच्छा, आगे चलने, बुशरा बीबी ने PTI के बयानी से मुलाकात, बानी से मुलाकात की, जेल से रवाना होगी, जिसके बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी अनवर और वकला अली बुखारी और अली एजाज बुट्टर और फैसल चौधरी, फवाद चौधरी दा भरा अडयाला जेल पहुंचकर इमरान खान से मुलाकात की, और हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के पहले दौर के हवाले से इमरान खान से मुलाकात करते हुए PTI की मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान से मुलाकात का उसने मुतालबा किया था, तो इसलिए उन्होंने मुलाकात दी करा। PTI के जनरल सेक्रेटरी शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी का इमरान खान से मिलना इंतहाई ज़रूरी है, और क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरान खान पे हुकूमत जो है सख्तियों कम करे, ताकि कमेटी अपने कायद को मिल सके, ताकि कोई मानी खेज नतीजा बरामद हो सके। तो वो जनाब हो गया कि वो मिल आए जाके, और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ वो चाह रहे हैं कि रिलीफ उनको मिलना चाहिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैंने आपको दोनों नैरेटिव दिए हैं बता, क्योंकि एक जो थ्योरी आ रही है या एक जो लोग कहते हैं ये फैक्ट है, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात कोई नहीं कामयाब होने, अटैक्ट हो रही है ताकि इमरान खान लिंगर ऑन किया जा रहा है मुज़ाकराती अमल को, ताकि लटकाया जा रहा है ताकि इमरान खान को उधर से सजा हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ 190 मिलियन पाउंड का केस भी जनाब लटकी जा रहा है, सजा नहीं सुनाई जा रही। बहरहाल तो ये चीज़ें इस तरह चलती हैं, सियासत है जिसको डर्टी पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल जो अच्छी सियासत है वो तो देखने को नहीं मिल रही। झूठ का बाजार फुल टाइम गर्म है, और ख़ास तौर पर एक ही पार्टी है जी सोशल मीडिया पे कब्जा जमा के बैठी हुई है, और जिनके लोग दिन रात फुल टाइम झूठ बोलते हैं। अच्छा, हुण सीधा आप पाकिस्तान से निकल के भारत दुश्मन मुल्क की तरफ मुंह करते हैं। दुश्मन मुल्क की तरफ आप देखें तो जो चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट की होनी है उसमें भारत लाडला बच्चा बना हुआ है, और पूरे
जो दूसरे ममालिक हैं, खेलों को भी भारत ने जनाब लाडलापन अपना शो करना शुरू किया और उसकी 100% कोशिश थी कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो सके। उन्होंने दाल तो बाल ये तो नहीं गली। पाकिस्तान में तो चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। मैं ज़रा स्क्रिप्ट लिखा आगे पीछे हो गया, वैसे देख लें, लेकिन मैं तो आप लोगों को वैसे भी बता देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट भी बता दूंगा ताकि अच्छा लगेगा आपको। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जो भारत है, दुश्मन मुल्क जो है, उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान में ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी ना हो। और वो अपने ये जो है ना हरभजन सिंह डांस करते हुए घटिया सी बॉलिंग करने वाला ये जो प्लेयर है, और मैं शक्लों ही गंदा लगता है। उसकी वजह ये है कि हालांकि बहुत अच्छे भारतीय लोग भी हैं जो बहुत अच्छी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, और ये वाहिद आदमी हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए मोदी के नक्शे कदम पे चलते हुए गंदियां गल्लां करता है कि हमारे प्लेयर मर जाएंगे भारत में पाकिस्तान में आके। तो हरभजन डांसर, आप डांसर साहब, आप जरा ये बताएं कि जो दूसरे मुल्कों की टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं वो आपसे 1000 गुना बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह हमारी बददुआ है कि इन्होंने अपना वेन्यू चेंज कराया और हाइब्रिड मॉडल के तहत अब चैंपियन ट्रॉफी होगी कि भारत और पाकिस्तान के मैच और भारत के सारे मैच यूएई में खेले जाएंगे। और अगर भारत सेमीफाइनल में जाएगा तो फिर भी सेमीफाइनल यूएई में होगा, और अगर फाइनल में भारत जाएगा तो फिर भी फाइनल यूएई में होगा, लाहौर में नहीं होगा। तो और दूसरा ये है कि यूएई की जो पिचें हैं जो हैं वो बड़ी फास्ट हैं, फास्ट बॉलर को वहाँ पे हेल्प मिलती है। और पाकिस्तान की जो पिचें हैं, क्रिकेट की जो ग्राउंड में पिच होती है वो स्पिनर को जनाब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो भारत को तो पता है कि हमने तो खेलने मैच सारे यूएई में है, तो वो तो अपने बॉलर फास्ट बॉलरों पे ही इंसार करेगा। लेकिन दूसरे जो इतनी सारी टीमें होंगी वो सारी की सारी कन्फ्यूजन का शिकार होंगी। और इस पे टेलीग्राफ ने, एक बड़ा फेमस अखबार है, मैगजीन बहुत आला, और उन्होंने एक आर्टिकल छापा है और उसमें भारत की राज्य की उन्होंने मिट्टी पलीत की। आप पढ़ लीजिएगा सर्च करके। और उन्होंने भारत के लाडलापन और भारत को आड़े हाथों लिया कि ये हैं कौन। और होना भी ऐसे चाहिए कि गेम को गेम रहने दें, लेकिन ये मोदी की हुकूमत जब तक कायम रहेगी तो इस तरह की उम्मीदें तो रहेंगी। खेल को भी खेल नहीं रहने दिया इसने। और पाकिस्तान ने अब सोशल मीडिया जो है इंडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया जो भारत का है, वहाँ पे वो अपनी हार समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बात शर्त मनवाई है कि कल को वर्ल्ड कप या कोई भी इवेंट भारत में अगर होगा तो वो पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा। भारत के साथ भी जो मैच होगा भारत को दुबई यूएई में आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। पाकिस्तान जनाब खड़ा होगा डट के, और सारे पाकिस्तानियों और सारे इंडिया में भी जो हमारे दोस्त हैं और जो क्रिकेट लवर हैं और जो गेम को गेम समझते हैं, उनको चाहिए कि भारत अपनी टीम को बददुआ मारे कि ये किसी भी सूरत में सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, फाइनल तो दूर की बात है। और मुझे उम्मीद है कि भारत ने ये जो हटदर्मी दिखाई है, और सारी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, कुछ मैचेस और सेमीफाइनल और फाइनल अगर भारत पहुंचती है तो उनके लिए तमाम किया गया यूएई में, तो इंशाल्लाह उनको बदवा लगेगी और भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। और ये आप भी देखिएगा, जो इस तरह सारों को सता के काम करता है ना अपने लाडलेपन में कि मैंने ये चीज़ ही खानी, कुल्फी ये वाली खानी है, बाकी नहीं खानी, तो वो जनाब वो उससे भी जाता रहता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि भारत बिल्कुल भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, फाइनल तो दूर की बात है। तो ये पाकिस्तान की बार ये अचीवमेंट है कि इन्होंने दूसरा जो है पहलू वो भी बनवाने में कामयाब हो गए हैं। इसीलिए भारतीय मीडिया रो रहा है कि ये साड़ी हार है, पाकिस्तान की जीत है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जीतना है सेमीफाइनल भी और फाइनल भी, और भारत तो खैर सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे फौरी तौर पर इजाज़त दे दें। काफ़ी सारी खबरें मैं आपको दी हैं बता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।